क़यामत सुगरा और कुबरा से मुराद क़यामत की छोटी और बड़ी निशानियां हैं। एक हदीस में आता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की दो निशानियां बताईं। अव्वल ये कि लोंडी अपनी मलका को जनेगी। इसकी तशरीह अहले इल्म ने कई तरह की है। सबसे बेहतर तजवीज़ ये है कि इसमें औलाद की नाफरमानी की तरफ इशारा है और मतलब ये है कि कुर्बे क़यामत में औलाद अपने वालिदैन से इस कदर बरगश्ता हो जाएगी कि लड़कियां जिनकी फितरत ही वालिदैन की इताअत खुसूसन वालिदा से मोहब्बत व प्यार है, वो भी माँ बाप की बात इस तरह ठुकराने लगेगी जिस तरह एक आका अपने ज़रखेज़ गुलाम की बात को लायक तवज्जो नहीं देता। गोया घर में माँ बाप की हैसियत गुलाम लोंडी की तरह हो जाएगी। दूसरी निशानी ये बयान फरमाई कि वो लोग जिनकी कल तक मुआशरे में कोई हैसियत ना थी, जो नंगे पाँव और बरहना जिस्म जंगल में बकरियां चराते थे, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों और इमारतों में फ़ख्र किया करेंगे, यानी रज़ील लोग मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगे। इन दो निशानियों के अलावा कुर्बे क़यामत की और भी बहुत सी अलामतें हदीसों में बयान की गई हैं, मगर ये सब क़यामत की छोटी निशानियां हैं और क़यामत की बड़ी निशानियां जिनके ज़ाहिर होने के बाद क़यामत के कायम होने में ज़्यादा देर नहीं रहेगी, वो ये हैं हज़रत इमाम मेहदी का ज़ाहिर होना और बैतुल्लाह शरीफ के सामने रुकन और मुकाम के दरमियान लोगों का इनके हाथ पर बैत खिलाफत करना, इनके ज़माने में काने दज्जाल का निकलना और 40 दिन तक ज़मीन में फसाद फैलाना, इसको कत्ल करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नाजिल होना, याजूज माजूज का निकलना, दाब्बतल अर्ज़ का निकलना, सूरज का मगरिब की जानिब से तुलू होना और ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानी होगी, जिससे हर शख्स को नज़र आएगा कि अब ज़मीन व आसमान का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है और अब इस निज़ाम के तोड़ देने और क़यामत के बर्पा होने में ज़्यादा देर नहीं। इस निशानी को देखकर लोगों पर खौफ व हरासा तारी हो जाएगा, मगर ये इस आलम की नज़ा का वक्त होगा। जिस तरह नज़ा की हालत में तौबा कबूल नहीं होती, इसी तरह जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इस किस्म की कुछ बड़ी निशानियाँ और भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब एक दिन कहीं से धुआं निकलेगा, वो बढ़ते बढ़ते मशरिक़ से लेकर मगरिब तक और शुमार से लेकर जनूब तक फैल जाएगा और मुसलसल 40 दिन तक बरकरार रहेगा। जाहिर है कि जिसकी वजह से लोग सख्त परेशान हो जाएंगे। अगर किसी घर में लकड़ी के चूल्हे पर रोटियां और सालन पक रहा हो तो वहां से निकलने वाला मामूली धुआं लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है, तो कुर्बे क़यामत के दिन ऐसा धुआं निकलेगा जो पूरे आलम को अपनी लपेट में ले लेगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि मुसलमान इस धुएं की वजह से सिर्फ नज़ला और ज़ुकाम का शिकार होंगे, जबकि मुनाफिकीन और कुफ़ार इसकी वजह से बेहोश हो जाएंगे और कई कई दिन तक बेहोश रहेंगे। बिल आखिर 40 दिन बाद ये धुआं खुद ब खुद गायब हो जाएगा। दूसरी अलामत दज्जाल का खरूज है। तीसरी अलामत दावतुल अर्ज़ का खरूज है। दावतुल अर्ज़ का लग़वी मायनी ज़मीन का चौपाया और इससे मुराद दिमक होती है जो लकड़ियों को चाट जाती है और लकड़ी बुरी बुरी होकर बेकार हो जाती है। लेकिन जब अलामाते क़यामत के बयान में ये लफ्ज़ बोला जाता है तो इससे मुराद वो मखसूस जानवर लिया जाता है जो क़यामत के दिन खरूज होगा। इस जानवर का चेहरा और कद्दो कामत आम जानवरों से मुख्तलिफ होगी। क़यामत के करीब एक दिन हरम काबा में ज़लज़ला आएगा जिसकी वजह से सफ़ा पहाड़ी शक हो जाएगी और इसमें से ये जानवर निकलेगा। इस जानवर के एक हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। वो जानवर पूरी दुनिया में फिरेगा और हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा जो शख्स मुसलमान होगा। ये जानवर इस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से निशान लगाएगा और इसकी पेशानी पर मोमिन लिख देगा और जो काफिर शख्स होगा ये जानवर इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी से मोहर लगा देगा और इसकी पेशानी पर काफिर लिख देगा। ये जानवर इंतहाई तेज़ रफ्तार होगा
اور کوئی شخص دھوڑ میں اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ مومن اور کافر کے درمیان اس امتیاز کے بعد اسے ختم کرنا ممکن نہ ہوگا، اور 1000 طرح کے جتن کر لینے کے بعد بھی پیشانی پر لکھے ہوئے لفظ مومن یا کافر کو مٹا نہ سکے گا، اور مومن اور کافر کی شناخت اس کے بعد نہایت آسان ہو جائے گی۔ چوتھی علامت، جو کہ قیامت کی انتہائی قریبی علامت ہے اور اس کے بعد کسی کا ایمان لانا متعبرانہ ہوگا، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ چھٹی علامت یاجوج ماجوج کا خروج ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ ساتویں، آٹھویں اور نویں علامت زمین میں لوگوں کو دھس جانے کے وہ 3 واقعات ہیں، جن میں سے ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور ایک جزیرہ عرب میں پیش آئیں گے۔ گویا کہ ان علامتوں میں خسف کے ایسے واقعات 12 مرتبہ پیش آ چکے ہیں، لیکن احادیث کے سیاق و سباب سے واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب پیش آنے والے ایسے واقعات ماضی کی نسبت بہت زیادہ ہولناک اور خطرناک ہوں گے۔ ان کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے اور ان کے نتیجے میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ 10ویں اور آخری علامت سرزمین یمن سے ایک آگ کا خروج ہے، جو لوگوں کا پیچھا کرے گی اور انہیں گھیر گھمان کر ملک شام میں جمع کر دے گی۔ پہلے ان 10 علامتوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ علامتیں پوری نہ ہوں گی، قیامت نہ آئے گی۔ واللہ عالم۔